अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कतर में और गल्फ की कंट्रीज में पीसीआर और क्वारंटीन का क्या रूल है। यहाँ पर मैं एक बात के बारे में वजाहत करता चलूँ, वो ये कि गल्फ की कंट्रीज के बारे में मैंने जो कुछ बताया है वो 2-4 दिनों पहले का है। हो सकता है कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो उस रूल में कोई चेंजिंग या अपडेट आ सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने जहाँ से लिया है उसका रेफरेंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब जाने के लिए आपको पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि आप जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने से पहले उस कंट्री का ट्रैवल पॉलिसी क्या है इसके बारे में जरूर जानकारी ले लें। इसकी जानकारी आपको उस कंट्री के हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मिलेगा, या ये कि आप जिस ट्रैवल एजेंसी से टिकट ले रहे हैं उस ट्रैवल वाले से भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि अपने पास में आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखें। कुवैत में भी उन तमाम रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है जो कि कोरोना के टाइम में लागू हुए थे। कुवैत जाने के लिए भी पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। अगर 1-2 दिन के अंदर में हाल फिलहाल कोई अपडेट आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह ओमान में भी कोरोना से रिलेटेड तमाम रिस्ट्रिक्शन को हटा दिए गए हैं ओमान जाने वालों पर। बहरीन में भी पीसीआर और क्वारंटीन के रूल को खत्म कर दिया गया है, जबकि यूएई का ट्रैवल करने वालों को अपने साथ में फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना होगा, या पीसीआर सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना होगा, या अपने साथ में कोरोना से रिकवर होने की सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो गल्फ की कंट्रीज के बारे में है, लेकिन मेरा आपके लिए सजेशन यही है कि आप जिस भी कंट्री के लिए ट्रैवल करें उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी हासिल करके ही ट्रैवल करें। अब हम देख लेते हैं कतर के बारे में कि कतर में भी पीसीआर और क्वारंटीन का क्या रूल है। अगर कतर ट्रैवल करने वाले के पास में कतर का आईडी है और वो फुल वैक्सीनेटेड है तो उसको कतर जाने के लिए पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना होगा। इसी तरह कतर पहुंचने के बाद में उसको क्वारंटीन में भी नहीं रहना होगा। कतर पहुंचने के 24 घंटा के अंदर उसको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अगर कतर जाने वाला आदमी के पास में कतर का इकामा है लेकिन वो फुल वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको कतर में 5 दिन का होटल क्वारंटीन बुक करना होगा। यहाँ पर मैं अनवैक्सीनेटेड का मतलब समझा देता हूँ। अनवैक्सीनेटेड का मतलब ये हुआ कि आपने सेकेंड डोज तो लिया था लेकिन सेकेंड डोज को लिए हुए 9 महीना से ज्यादा हो गया है, तो 9 महीना क्रॉस करने के बाद में आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। या इसी तरह आपने कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है तो इस सूरत में आप अनवैक्सीनेटेड है ही। सेकेंड डोज को लिए हुए 9 महीना अगर गुजर जाता है तो आप अगर कतर से बाहर कहीं भी कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वही बूस्टर डोज माना जाएगा। और बूस्टर डोज की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है। कतर पहुंचने के बाद इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा। कतर जाने वाला आदमी अगर वीजा लेकर के जा रहा है तो उसको वैक्सीन का फुल डोज लगवा लेना चाहिए। इस सूरत में उसको कतर में सिर्फ 1 दिन का क्वारंटीन होगा और जाने से पहले पीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। कतर पहुंचने के बाद उनका 24 घंटा के अंदर में रैपिड टेस्ट भी होगा। आप में से मैं नए लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वो ये कि कतर में अभी 31 अगस्त 2022 तक क्वारंटीन को बढ़ा दिया गया है, यानी 31 अगस्त 2022 तक जो लोग भी कतर जाएंगे तो उसको क्वारंटीन के रूल को फॉलो करना होगा। और ये जो मैं पीसीआर और क्वारंटीन के बारे में बता रहा हूँ उन 7 मुल्कों से ट्रैवल करने वालों के बारे में, जिसमें नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन और मिस्र है। इसके अलावा जो बाकी कंट्री हैं उन लोगों के लिए पीसीआर और क्वारंटीन के रूल में बहुत नरमी है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।